हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी मिर्ची का अचार। क्या आप खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं? तो इसीलिए मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ जो थोड़े सामान में और खाने का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। चाहे वो पूड़ी, दाल, सब्जी, रोटी, पराठा जो भी हो, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ इसे खा सकते हैं। सफ़र में भी आप इसे ले जा सकते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसे में हम पूरी, पराठा तो कुछ भी बनाते हैं, लेकिन साथ में अगर मिर्ची का अचार हो। तो मैं हूँ आरती, आप देख रहे हैं फूड विद आरती पूजा में। तो चलिए हम मिर्ची का अचार बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ये लिया है 250 ग्राम मिर्ची है और अब हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। तो इसको मैं 20 से चीरा लगाकर इसे हम 2 पीस, 3 पीस, इसे हम पीसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। छोटी, बड़ी, जैसे चाहे आप वैसे काट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये जो मिर्चियाँ हैं इन्हें हम काट लेंगे। चाहे आप 20 से चीरा लगाइए या आप इसके 2, 3, 4 पार्ट, जितना चाहे आप इसके पार्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखिए मिर्ची काट लेते हैं। फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ, क्योंकि इसको मिर्ची काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अब मैंने सारी जो मिर्चियाँ हैं मैंने इन्हें कट कर लिया है, ये देखिए। और इसके बाद जो है मैंने मिर्चियों को 1 से 2 घंटे के लिए हमें रख देना है पंखे में, या आप धूप में रख सकते हैं। तो इसका हमें बस पानी को सुखाना होता है जो मिर्चियाँ हम काटते हैं। और अगर आप इसको तुरंत बनाना चाहें तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका पानी जला देंगे तो जो सब अचार होता है वो हमारा जल्दी से ख़राब नहीं होता है और 1 हफ्ते तक अच्छे से चल जाता है ये। तो इस तरह से हमने इसे कट कर रख दिया था और उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया था दिखाने के लिए। तो हमने इसे, अब जो मिर्चियां हैं इनका जो पानी वो सूख चुका है और अब मैं इसे इसमें एक बाउल में पलट दूंगी मिर्चियों को। इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हमें कुछ मसाले रोस्टेड करने हैं, 2 से 3 हम मसाले यूज़ करेंगे यहाँ पे। और तो सबसे पहले मैं ये जो मेथी है इसको हम थोड़ा सा रोस्टेड कर लेंगे। तो हमें इसका बिल्कुल भी ज़्यादा रोस्टेड नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसमें चटकने लगती हैं तो हमें इनको हटा देना है, और या तो फिर हम दूसरी चीज़ इसमें डाल देंगे। तो देखिए, जो इस तरह से हमारी मेथी है वो चटकने लगी है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ राई। तो ये राई जो है हमारी बड़ी वाली है, घर की है, और आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, दुकानों में मिलती है। आपके पास जो भी है आप वो ले लें, सरसों ले लें, राई ले लें, छोटी साइज में भी आती है तो ये बड़ी वाली है। राई जब हमारी चटकने लग जाती है तो उसके बाद हम डाल देते हैं सौंफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें सौंफ को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेनी है, क्योंकि जो सौंफ का ही फ्लेवर होता है जो मिर्ची में आता है और इसका ही बहुत टेस्ट होता है, क्योंकि जो मसाला होता है ना वो मेन सौंफ का ही होता है। तो यहाँ पे हमें सौंफ लेने के बाद हमें हल्का सौंफ को रोस्टेड करना है। सौंफ बस हल्का सा कलर इसमें चेंज हो जाए तो समझ लो कि जो सौंफ है वो रोस्टेड हो चुकी है। इस तरह से हमें जो मसाले को रोस्टेड कर लेना है। तो देखिए, जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से रोस्टेड हो चुके हैं। इसमें रोस्टेड होने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। बाकी आप अगर जितना आप अपने गैस की फ्लेम रखते हैं उस हिसाब से रोस्टेड हो जाती है। अगर आप मीडियम में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमारे जो मसाले हैं मैंने सारे रोस्टेड कर लिए हैं और अब मैं इसे एक सिलबट्टे के द्वारा इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसका ज़्यादा महीन नहीं करना है, मसाला दरबरा होना चाहिए। अचार का जो मसाला होता है वो हम दरबरा ही से पीसेंगे। अगर आप चाहे तो इसे मिक्सी में बना सकते हैं, लेकिन मिक्सी में बहुत ज़्यादा पिस जाता है तो मैं इसलिए उसमें नहीं करूँगी। मिर्ची का अचार जो होता है वो हल्का दरबरा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए, हमें जो है सिलबट्टे में इसको ग्राइंड कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने जो है इनको सबको एक साथ रोस्टेड किया है। आप इसे अलग अलग ले सकते हैं। साथ ही इसमें आप और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जीरा है और करेल होता है काली, तो आप काली करेल भी ले सकते हैं। लेकिन अब मिर्ची का अचार है तो हम इसे हफ्ते में ही हमारे घर में ख़त्म हो जाती हैं। दाल, पूरी, पराठा सुबह के नाश्ते में हम ले सकते हैं इन्हें। तो इस तरह से तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हम जल्दी जल्दी बनाते हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा सामान ही ले लें, 3 से 4 चीज़ें ले लेते हैं और उसमें काम हो जाता है।
तो हमारा जो मसाला है वो रोस्टेड हो चुका है। मैंने आपको दिखाया कि हमें इसका दरबरा ही रहना चाहिए। अब मैं जो सारे मसाला को मिर्चियों के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए मैंने जो मिर्ची के ऊपर सारे मसाले को मैंने पीस कर डाल दिया है। और अब हम इसे साइड रखने के बाद हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ और इसी पैन में मैं तेल गरम करेंगे। तेल हमें हाई बहुत ज़्यादा गरम करना है। ये समझ लो बस इसका जो कलर होता है ना तेल को, वो बिल्कुल लाइट हो जाना। अभी ये जैसे डार्क तेल दिख रहा है तो हमें ये लाइट हो जाएगा तो समझ जाओगे मैं हमारा जो तेल है बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। फिर धुआं उठने के बाद तेल हमारा गरम हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं मिर्ची की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ज़्यादा हो जाता है अचार में तो अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं बस हल्का। और इसके बाद जो है कि अब हम इसमें जो हमने तेल गरम किया है ना हाई, तो उसको बस हमें डाल देना है मिर्ची के ऊपर। और हम बाकी मसाला इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। मसाला डालने से हम सिर्फ हल्दी और नमक ही डालते हैं, हमें ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करना होता। बाकी आप यहाँ पर विनेगर ले सकते हैं, आमचूर ले सकते हैं। अगर आपके घर पे सिरका रखा हो तो आप सिरके का रसा भी डाल सकते हैं, तो मिर्ची का जो टेस्ट होता है अचार का वो अच्छा बढ़ जाता है। लेकिन हमें तो रोज़मर्रा की तरह हम इसे खाते हैं, बनाते रहते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा सामान नहीं यूज़ करते और बढ़िया से हमारा जो अचार होता है वो बन के तैयार हो जाता है। ये 250 ग्राम मिर्ची है तो ये बस हमारे घर में एक हफ्ते नहीं चलती, एक हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाती। जो भी खाने बैठता है ना वो 4 से 5 पीस उठा लेता है। एक पीस में किसका बोध ही नहीं होता, तो बिना 4-5 चीज़ें उठाए ये सब खा लेते हैं आसानी से और ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से दोस्तों जो मिर्ची का अचार है वो हमारा बन के तैयार हो गया है। तो हमने इस तरह से सान लिया है। इसे में यहाँ पे आप जैसे कि सिरका भी ले सकते हैं, विनेगर अगर आप खट्टे के लिए आप ले सकते हैं। और हम इसे ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाते मिर्ची का अचार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम बहुत दिनों तक स्टोर करते हैं तो मिर्ची हमारी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसे हम जल्दी जल्दी बनाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। इस तरह से ख़राब नहीं हो पाते। ये देखिए। तो दोस्तों आपको मिर्ची का अचार कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने घर में इस तरह से बनाकर स्टोर रख ले। और ये भी हमारी मिर्ची का जो अचार है ये भी थोड़ा सा तेल गरम था तो ये जो अचार है ये गरम है। बाकी अगर ये ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक कंटेनर में, छोटे कंटेनर में रख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बताइए आप भी ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमारे मिर्ची का अचार है वो बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसे कितना टेस्टी बना हुआ है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ पर हम इसका नमक भी टेस्ट कर लेते हैं कि इसका नमक कैसा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अचार कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई